ओके ओके बेटा, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये 4 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा. उसके बाद भी अगर कोई डाउट है आपको प्लीज आस्क. अंजलि बेटा किया है कि नहीं किया है? यस सर. ओके नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है. इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन जीरो ग्रेविटी रीजन. जीरो ग्रेविटी रीजन मींस देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल. ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है. इट मींस देयर इज नो gravitational force acting on the charged particle. Find possible cases of electric and magnetic field in that region so no net force exert on the. बोल रहा है कि जहां अगर चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका, उन्होंने क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इसको मैंने फेंका, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है मतलब mg एक्ट नहीं कर रहा है, तो इस रीजन के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताइए जिससे कि नेट फोर्स, no net force exert on the charged particle, no net force exert on the charged particle, right? कर ले बेटा. अब देखिए अब कह रहा है कि नो एक्सर्ट, कोई भी फोर्स कब नहीं लगेगा, जब इसके रीजन में जहां पे ये मूव कर रहा है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, तो आपको मालूम है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर तो फोर्स क्या लगता है, F is equals to Q into E. And if magnetic field is there then the force acting is Q into V cross B. Am I right or not? Yes, प्रेरणा sir. सही है ये? Yes, sir. अच्छा तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि नो नेट फोर्स लगना चाहिए. तो पहला ऑप्शन सही है. पहला ऑप्शन क्यों सही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, ग्रेविटी ऑलरेडी नहीं है, देन देयर विल बी नो फोर्स. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अच्छा समझ में आया बेटा. हमें चेक करना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से गलत हैं. Next, second option is saying that okay, electric field is not there. If electric field is not there, then you can say that electrostatic force will be not there. लेकिन इस ऑप्शन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है. अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स होगा एंड मैग्नेटिक फोर्स विल बी Q into V cross B. होगा या नहीं होगा? Yes, sir. अब अगर बेटा देखो राधिका, अंजलि, अगर ये देखो इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन V, और अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या कह दूं, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इफ द मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन व्हाट अबाउट दिस फोर्स? देन व्हाट अबाउट दिस फोर्स? जीरो आ जाएगा. जीरो आ जाएगा. जीरो आ जाएगा बेटा. खुशबू? यस सर. आर्यन बेटा जीरो आएगा? यस सर. हाँ क्यों आएगा जीरो? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो हो जाएगा और साइन जीरो हो जाएगा, और अगर साइन जीरो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा. तो ये क्या ये केस पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है सर. पॉसिबल है बेटा. बोलो यस और नो. यस सर. यस सर. ओके अगर ये पॉसिबल है तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. क्या नेक्स्ट ऑप्शन भी सही हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड नॉट जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो. ये कैसे पॉसिबल है? चलिए देखते हैं. सपोज दिस इज अ चार्ज पार्टिकल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेट अस टेक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स? What will be the direction of electric field force? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एम आई राइट और नॉट? यस सर. क्या ये सही कह Yes, रहा sir. हूं? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने ले लिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा.
अब कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स विल बी Q इंटू V क्रॉस बी, V क्रॉस बी। अगर मुझे नेट फोर्स जीरो करना है, अगर मुझे नेट फोर्स जीरो करना है, तो सपोज इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर किसी तरह मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाए बेटा, तो क्या एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं? ये कर देंगे। कर देंगे, कर देंगे या नहीं कर देंगे? और अगर बैलेंस कर देंगे तो क्या नेट फोर्स जीरो हो जाएगा प्रेरणा? यस सर। तो देखिए वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लें हम लोग? बताओ, हो सकता है ऐसा पॉसिबल? फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाए, देखो देखो ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेट अस टेक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पॉसिबल केसेस की बात कर रहे हैं, एंड वेलोसिटी इधर है, और अगर मुझे इधर लाना है फोर्स, तो मैं क्या कह सकता हूं? इधर नहीं, इधर, राइट, यस। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट में हो तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड डॉट में हो तो प्रेरणा, व्हाट, क्या फोर्स का डायरेक्शन ये आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? चेक कर लो, चेक कर लो, फोर्स क्या यस होता है? सर, आ जाएगा। V क्रॉस बी। V देख लो बेटा, आई थिंक आप V देखोगे नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फोर्स लेफ्ट साइड में आ गया, तो ये दोनों बराबर कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल केस हो सकता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये तीनों ऑप्शन सही है? यस सर। अब बचा कौन सा? फोर्थ वाला, राइट? अब एक बार फोर्थ वाला भी चेक कर सकते हैं, लेट अस चेक दिस। मैग्नेटिक फोर्स तो, मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट मींस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी देयर, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ओनली ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। क्या ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो ये जो देखो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लोगे। खुशबू समझ में आया बेटा? आर्यन, प्रियांशु समझ में आया क्या करना है इसमें? ओके, नाउ Yes, sir. अगर आप नेक्स्ट देखो, 13 भी करना है क्या? 13 भी करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बेटा आप 13 देखोगे, अभी भी क्या है? जीरो ग्रेविटी रीजन, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ना हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जिससे कि वेलोसिटी चेंज ना हो। तो क्या आप कह सकते हो, अगर एक चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्या ये तो सेटिस्फाई हो गया अपने आप ही? यस सर। हो गया? राधिका बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो लेकिन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ओके, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, ठीक है, ये तो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो। हमें कंडीशन क्या रखना है? वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये कैसे सेटिस्फाई होगा? अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा, फिर से वही चीज है, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वेलोसिटी, then what you will say? Magnetic force will be also zero, yes or no? यस सर।
क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो जाएंगे तो क्या फोर्स जीरो हो जाएगा? अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकती है। बोलिए, आया समझ में ये? Yes, sir. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता यार? हो जाएगा, कर लेना। कैसे? हमें नेट फोर्स जीरो करना है, तभी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाए, जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो जाए और वेलोसिटी चेंज ना हो। तो वही सेम कंडीशन जो पिछला मैंने समझाया था वही ले सकते हो कि अगर वेलोसिटी इधर है तो हम क्या करें? v क्रॉस b चाहिए हमें, v क्रॉस b, ठीक है? तो आप इसको परपेंडिकुलर रखो तो ज्यादा अच्छे से होगा। ये रहा वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में रख लो, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ले लोगे तो फोर्स इधर आ जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। एम आई राइट? Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस वन? क्या ये पॉसिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इट मींस, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी देयर एंड इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हमेशा रहेगा। अगर ये रहेगा तो F इज इक्वल्स टू ma, आप इसको इक्वेट कर सकते हो। तो यहां से पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप बोलोगे डी ऑप्शन नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ प्रेरणा, Yes, sir. आ गई। 14th भी सॉल्व करूं या रहने दो, हो जाएगा? Sir, 14 का फोर्थ वाला ऑप्शन कर दो जस्ट। चलो 15th, ये हो जाएगा सर। चलो 14th एक कर देता हूं। बेटा आप सब लोग, खुशबू एक्सरसाइज सॉल्व हो, आप सब लोग सॉल्व किए हो या नहीं किए हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग बिल्कुल भी। नाउ एक और देख लेते हैं 14। इफ अपॉन रिमेन्स अनडेविएटेड, अनडेविएटेड मतलब बेटा, और अनडिफ्लेक्टेड मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए, ठीक है? अब ये डी ऑप्शन चेक करने के लिए कह रहे हैं, ए बी सी तीनों सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर लेना। बी इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, राइट? बट मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज देयर प्रेरणा, राइट? Yes, sir. अब सुनो प्रेरणा, कि इफ चार्ज पार्टिकल इज दिस, सपोज वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो क्या फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा? Yes, sir. तो क्या बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी या नहीं मूव करेगी चार्ज पार्टिकल? करेगी। अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में हो गया तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये बात अलग है कि इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो रहेगी, स्पीड चेंज होता रहेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। Yes, sir. Got it. हो गया ना? चलो Yes, sir. अब कर लेना आप लोग। हम लोग कहां पे थे? हम लोग थे कहां पे? राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या ये समझ में आ गया था कल सबको कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है बेटा, इफ देयर इज करंट कैरिंग लूप, इफ देयर इज करंट कैरिंग लूप, देन इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बोलिए यस और नो? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? कल की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक बार मैग्नेट के लिए, एक बार मैग्नेट के लिए मैंने मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ इनटू, पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। एम आई राइट? Yes. कोई प्रॉब्लम? No, sir.
किसी को कुछ भी पूछना है बेटा, कहां पे नॉर्थ पोल आएगा, कहां पे साउथ पोल आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। आर्यन, गीतिका, काजल, खुशबू, निशा। नाउ मुझे लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ we are going to talk about what is the magnetic moment, what is the magnetic moment of a current carrying coil. Magnetic moment of a current carrying coil. अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होगा तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ठीक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अब सुन लेना मेरी बात बेटा, कि वेन एवर देर इज अ सर्कुलर लूप, चाहे इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है चाहे क्लॉकवाइज जा रहा है, आपको मालूम चल जाएगा एक साइड इसका नॉर्थ पोल होगा और एक साइड इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा देन इट विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट। एम आई राइट? और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अगर एक सिंगल लूप है, then magnetic moment will be I into A. That's all. I into A. What is this I and what is this A? ठीक है? What is this I and A? I is the current and A is the area. A is the area of the loop and I is the current. Right? बोलिए बोलिए बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नाउ अब ध्यान से सुनो, इसमें ध्यान से, क्या देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब सुनना, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और मैंने कल ही बताया था मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां होता है? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो अगर इस लूप में अगर मैंने कहा करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट कौन सा डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, करेक्ट? तो क्या मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? बोलो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ? इसके जो सामने होगा वो नॉर्थ पोल होगा। क्या ये समझ में आता है? एंटी क्लॉकवाइज है Yes. तो इसके नॉर्थ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, क्या इसके सामने क्या होगा? नॉर्थ पोल, और इस लूप के पीछे क्या होगा? साउथ पोल। Yes, sir. क्या बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? यस सर। ये मैंने लूप कल ही पढ़ाया आपको। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब इस साइड क्या होगा? नॉर्थ पोल, और अगर इस साइड देखोगे तो क्या होगा? साउथ पोल। एम आई राइट? अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो आप राइट हैंड थंब रूल देख लो, राइट हैंड थंब रूल लगा दो बेटा, कि करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब जो होगा वो बाहर की तरफ आएगा। नहीं तो आप भी देख सकते हो, सामने इसके नॉर्थ पोल है और पीछे क्या है? साउथ पोल, और मैग्नेटिक मोमेंट कहां से होगा? साउथ टू नॉर्थ होगा। तो साउथ टू नॉर्थ होगा मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? डॉट में आएगा, क्या बाहर की तरफ आएगा? क्या? यस सर। बोलिए बेटा। देखो, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कर्ल द राइट हैंड थंब रूल यूज करो और फिंगर्स को कर्ल करो। किसके डायरेक्शन में? फिंगर्स को करो कर्ल, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो बाहर आएगा थंब, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी आउटसाइड द प्लेन। समझ में आ गया? और अगर करंट का डायरेक्शन क्या है? अगर करंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है बेटा। इफ इट इज क्लॉकवाइज,
तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इनसाइड द प्लेन। एम आई राइट? बोलिए। हाँ अंजलि बेटा समझ में आ रहा है? अभिषेक, नैन, Yes, sir. विनय, Yes, yes, तो आप इसका ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ये कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज करंट कैरिंग लूप। और अगर इस लूप में एक से ज्यादा टर्न्स हैं, इफ देयर आर मोर देन वन टर्न, सपोज n टर्न्स आर देयर, देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम NIA, दैट्स ऑल, NIA। आगे बात समझ में? तो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और एक ये एक्सियल वेक्टर होता है, इट इज अ एक्सियल वेक्टर। कैन वी मूव फॉरवर्ड? बोलो बेटा। अरे आगे चले क्या? Yes, sir. Yes, sir. आर्यन बेटा बोल दिया करो आप लोग भी कुछ। नाउ अब देखिए, तो इसका यूनिट भी आप यहीं से लिख लो। यहां अगर मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट लिखना होगा, इट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये ए से एरिया मत समझना, इट इज एम्पियर, यूनिट लिख रहे हैं, इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? बोलो। एंड इसका डायरेक्शन हमने निकाला, फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल इट्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स बोथ हैव पैरेलल एक्सियल वेक्टर। क्या ये समझ में आया ये लाइन आप लोगों को? अगर आप इनसाइड अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, अंदर साउथ टू नॉर्थ। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो वो भी क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। दैट्स व्हाई ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, दे आर एक्सियल एंड पैरेलल वेक्टर्स बोथ। चले आगे। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके पेड नाउ 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 चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2, 3, 4 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, सबका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैपिटल M है, आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू द फिगर, फाइंड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम? इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ए का? पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। काजल बेटा सॉल्व करो इसको, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है अरेंजमेंट या नहीं? कैसे करेंगे? देखो पहला बहुत इजी है यार। एक मैग्नेट, क्या होगा बेटा, 2m। देखो ये एक मैग्नेट दे रखा है आपको, ठीक है? कंफ्यूज मत होना क्या कह रहा है, एक साउथ है और दूसरा नॉर्थ है, और हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैपिटल M दे रखा है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M। अब इस अरेंजमेंट में क्या किया है, एक और मैग्नेट ऐसे ही रख दिया है, एक और मैग्नेट ऐसे ही रख दिया है, और यहाँ पे भी इसका साउथ है और इसका नॉर्थ। ये सेम आइडेंटिकल मैग्नेट है, इसका मतलब इसका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कैपिटल M होगा। होगा या नहीं होगा? राइट? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना है, इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका जो डायरेक्शन होगा इसमें होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और
इसका भी जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और दोनों का वैल्यू m है, तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट? इट विल बी 2m। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. रोहित बेटा आ गया समझ में? अंजलि, राधिका? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या सेकंड वाले का बताएंगे आप क्या आएगा? बी पार्ट 0. 0। हाँ, आर्यन क्या आएगा? जिसका सेकंड आ गया बेटा, आप लोग सॉल्व करो, एक थर्ड वाला सॉल्व कर लो, बाकी होमवर्क में कर लेना। हाँ, Third वाले का √2m. यस। सेकंड का क्या होगा विनय? पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का क्या होगा आंसर? 0। 0। क्यों होगा 0? देखो बेटा, जिसको नहीं समझ में आया, बहुत इजी है। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में आएगा, और दूसरा है यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। इसका जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। दोनों एंटी पैरेलल है, ये m है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो 0 आएगा इसका। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, समझ में आया ये? Yes, sir. कुछ सॉरी, हाँ, क्या सी पार्ट कुछ कर लोगे अपने आप से? अब आर्यन, गीतिका, थर्ड वाला कर लोगे? आपको वेक्टर एडिशन करना है, सिर्फ वेक्टर एडिशन करना है। कैसे करना है अब आप देख लेना, कर लोगे यार? कर लोगे या नहीं कर लोगे? Yes, sir. अब आप थर्ड वाला केस देखोगे तो यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। इधर आप ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट? ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट और ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? दोनों mm, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फॉर्मूला यूज कर देना, √a² + b² + 2ab * cos 90 डिग्री। सॉल्व कर लोगे रिजल्टेंट का? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बाकी के तीनों सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी के तीनों सॉल्व कर लेना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. कुछ भी पूछना है तो बताओ अभी भी। कुछ भी नहीं पूछना है? चलिए, अगर आपको नहीं पूछना है तो मुझे पूछना है एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे नाउ। सर इसका D पार्ट एक बार बता सकते हो? डी, ये वाला? Yes, sir. क्यों, इसमें क्या करना है बेटा? ये साउथ टू नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, यस। Yes, sir. और ये क्या है? साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन में, राइट? प्रेरणा, ये Yes, समझ में sir. आया? अब इन दोनों के टेल कंबाइन कर सकते हो। अगर आपको वेक्टर एडिशन बचपन में सिखाया था मैंने, जब इन दोनों को ऐसे कंबाइन करोगे तो आप दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री नहीं लेंगे, वी विल टेक 120 डिग्री। Yes, sir. वेक्टर एडिशन याद है? पैरेललोग्राम ऐसा बनता था कुछ। Yes, sir. अगर आप 60 ले लोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बोलिए, कर लेंगे सर अब। कर लोगे ना? कर लोगे यार, ट्राई तो करो एक बार। नाउ चलिए, नाउ लेट्स मेक अ क्वेश्चन। ओके, अब आपके पास दो लूप है बेटा। कैसे है?
एक किधर है, और एक इनसाइड है। ये ऐसे दिया हुआ है कुछ, ठीक है, एक मिनट अच्छे से, ये ऐसे जाके ऐसे बनेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, ये सेंटर है, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये रहा आई, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है आई, ऐसे करंट यहाँ पे जा रहा है आई, ये करंट है बेटा आई, एंड नाउ द करंट इज आई इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ गया हाउ द करंट इज फ्लोइंग? यस और नो? यस सर। अच्छा, और अगर समझ में आ गया, लेट अस टेक, ये जो अंदर का रेडियस है वो r1 है, या फिर r1 रखने से अच्छा है आप और इजी कर लो। लेट अस टेक दिस रेडियस इज, let us take this radius is r and this radius is 2r. लो, मैंने और इजी कर दिया। then what will be the magnetic moment at the center? सेंटर पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कैसे करेंगे? क्लास एंड होगी, यू कैन ज्वाइन इट अगेन। तो एक सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने बोला था वो होता है I into A, फिर I इज द करंट, एंड देखो यहाँ पे एक ही लूप है, सॉरी एक ही है, तो यहाँ पे N नहीं यूज किया मैंने, I into A, I इज द करंट एंड A इज द एरिया। यस और नो?